कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। साथियों, ये जो बात कही जाती है कि चार लोग क्या कहेंगे, ये चार लोग जो होते हैं आप जानते ही कहाँ के होते हैं। ये इसी समाज में रहने वाले होते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं कोमल भारतीय आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि अगर महिलाओं को राजनीति में आना है और उनके सामने यदि पारिवारिक समस्याएं आती है तो वो समस्याएं क्या क्या होंगी और उनका क्या समाधान होगा। तो आज साथियों हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं के राजनीति में प्रवेश करने से या महिलाओं राजनीति की जो महिलाएं होती है उनको सामाजिक क्या क्या समस्याएं होती है। तो हम समाज से रिलेटेड समस्याएं और उनके समाधान पर हम बात करेंगे। देखिए साथियों, व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी है, सदियों से समाज में रहता आ रहा है और जो समूह बनाकर रहने की परंपरा थी ये एक सोशल सिक्योरिटी के लिए थी। और समाज के अपने कोई नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, रीति रिवाज होते हैं जिन पर सभी को चलना होता है। और ये जो रीति रिवाज बनाए गए थे ये आम लोगों की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए बनाए गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति ने समाज से हटकर कुछ करने का प्रयास किया है तो या तो उस व्यक्ति ने इतिहास रचा है या फिर समाज ने बाद में उसका वजूद समाप्त कर दिया है। तो आज हम बात करते हैं कि यदि महिला राजनीति में आती है तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो समस्या आती है वो पितरात्मक सोच की। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पैट्रियार्की सोसाइटी है और यहाँ पर पुरुष प्रधानता चलती है और इस कारण से बहुत सारे जो महिलाएं हैं उनको राजनीति के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रों में मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। तो जब आप राजनीति में प्रवेश करेंगी तो ये एक उनकी रीति रिवाज, नियम, कायदे कानून के एक विपरीत दिशा होगी। क्योंकि क्या महिलाओं के लिए नियम बनाए गए हैं कि शादी करके दूसरे घर में जाना है और काम, बर्तन, झाड़ू यही सब उनके लिए तय किया गया है। और आदमी जो है वो बाहर से कमा कर लाएगा और बीवी को देगा ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर ले। जैसा आपने कहावत भी सुनी होगी कि एक जब बेटी होती है पहले उसको अपने पिता की शरण में रहना पड़ता है, उसकी छत्र छाया में रहना पड़ता है, उसके बड़े भाई की छत्र छाया में रहना पड़ता है, शादी के बाद अपने पति की छत्र छाया में रहना पड़ता है और उसके आश्रय से रहना पड़ता है। और जब वो बुजुर्ग हो जाती है तो उसे अपने बेटे के सहारे रहना पड़ता है। तो ये नियति तय की गई है। और मैं इस पे कुछ ऐसे फेमिनिज्म वाली बात नहीं बोलूंगी। जो भाई जो साथी वीडियो देख रहे हैं वो भी इस पे सच्चाई अपनी कमेंट करके बता सकते हैं ऐसा है कि नहीं है। हालांकि मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि जमाना काफी हद तक बदल चुका है और बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, जैसे नारी सशक्तिकरण को लेकर के और शहरीकरण की वजह से, एजुकेशन की वजह से बहुत सारी महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रूढ़िवादी सोच के लोग हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ जो अभी भी महिलाओं को पीछे देखना चाहते हैं। तो सबसे पहली बाधा आपकी यही आएगी। और इसमें क्या होगा, जब किसी आदमी की मेल ईगो हर्ट होगी और आप राजनीति में आ रहे हैं, राजनीति में आएंगे तो आपको अपनी टीम भी बनानी होगी, संगठन में काम भी करना होगा, अलग अलग जगह भी जाना होगा, रैलियां भी करनी होगी और चुनाव के समय पे तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में उसी समाज के लोग होंगे, आपके अपने परिवार के भी हो सकते हैं। तो आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है कि आपको जब रैली करनी होगी, टीम बनानी होगी तो लोग आपकी टीम में शायद ना आए, खासतौर पर रूढ़िवादी सोच के आदमी। आप पावरफुल है, एक अच्छे बैकग्राउंड फैमिली से आती है, पॉलिटिकल फैमिली से आती है, तो ये आपके पिता की या पति की देन होगी कि उनकी जो टीम है वो आपके लिए काम कर ले। लेकिन जब आप अकेले चल पड़ती हैं राजनीति जैसे क्षेत्र में काम करने के लिए तो आपको बहुत सारी मुसीबतों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें से दो मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले तो आपको एक पैट्रियार्की सोसाइटी का सामना करना पड़ेगा और इसमें आगे चलकर जब आप टीम बनाएंगे तो वहां पर जो टीम के लोग हैं वो भी आदमी ही होंगे, कुछ औरतें भी होंगी, बट अधिकतर काम जो है जेंट्स करते हैं, तो उनको आपकी टीम में आना थोड़ा मुश्किल लगेगा। इसके अलावा
जब आप रैली करेंगी, रैली करने के लिए भी आपको लोग चाहिए होंगे। मैं एक आपको बात बताऊं तो मेरे जानकारी में एक राजनीति में महिला है, जो नए नए राजनीति की शुरुआत कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बात बताई कि जब उनको शुरुआत में अपने यहाँ रैली करनी थी तो उनके द्वारा काफी लोगों को संपर्क किया गया, उनके दोस्तों को, रिश्तेदारों को। तो हुआ क्या कि जब अगले दिन रैली का माहौल था, पहले सबने हाँ कर दी, लेकिन अगले दिन उनके खुद के ही जो मान लीजिए पड़ोस में है, गली मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने ही बोला है। वैसे अप्रिशिएट करते थे, लेकिन बाद में कहा कि मैं एक लड़की के पीछे रैली में नहीं चलूंगा। तो इस तरीके की मुसीबतों का आपको सामना करना ही पड़ेगा। और आगे चल करके जो एक दबाव आएगा वो आपके परिवार के ऊपर भी आ सकता है। तो ये एक समस्या रहेगी कि मान लीजिए आप कुंवारी हैं, तो सोशल प्रेशर होता है पेरेंट्स के ऊपर कि लड़की इतनी बड़ी हो गई है, रिश्ता किया है कि नहीं किया है, शादी अभी तक क्यों नहीं की है। तो आपके पेरेंट्स पे वो सामाजिक दबाव बनेगा, रिश्तेदारों का भी बनेगा, समाज के लोगों का भी बनेगा कि इनकी शादी कर देनी चाहिए। और अगर आप शादीशुदा है तो फिर और ज्यादा समस्या हो जाएगी। पहले तो आपको अपने पति को ही कन्विंस करना पड़ेगा, और इसके अलावा अगर वो कन्विंस हो भी जाते हैं तो समाज के जो लोग हैं वहां, अगर किसी लड़की की जब कहीं शहर में, किसी गांव में या कहीं भी शादी होती है, तो वो उस पूरे शहर की बहू कही जाती है कि यहाँ की बहू है ये। तो वहां के समाज के लोग भी इसी तरीके से इस धारणा को मानते हैं कि अब ये यहाँ पर आ गई है तो अब ये राजनीति में जाएगी, हमारे बीच में बदनामी है। आसपास के लोग भी इस बात को सोचने लगते हैं और आपके इन लॉज पर इस चीज का दबाव बना सकते हैं कि आप कैसे क्षेत्र में अपनी बहू को भेज रहे हो, ऐसा दलदल है, शोषण होता है, छेड़छाड़ होती है। हालांकि ये सच्चाई है, लेकिन सिर्फ नेगेटिव चीजों पर लोग बात करना पसंद करते हैं। तो हमें आगे चलकर इसके पॉजिटिव चीजों पे, पॉजिटिव फेस पे बात करनी है। तो इसके क्या समाधान होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और आगे एक जो समस्या आएगी समय की, देखिए आज भी लड़की बाहर तो सुरक्षित नहीं है, और खास तौर पे जब अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, तो गैर समय हो जब हो जाएगा, और एक लड़का जब लेट नाइट घर आता है तो उसके समय को, उसके काम को, उसकी मीटिंग को कंसिडर कर लिया जाता है, बिजी होगा, दोस्तों के साथ होगा, कुछ भी वो सेफ है, मतलब उसके लिए कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये सब हैबिट्स है। लड़के कुछ नहीं भी कर रहे होते, अगर बाहर घूमने चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है उनके लिए अभी थोड़ा सेफ जोन है। लेकिन लड़कियों के लिए, क्योंकि माहौल इतना खराब है, सरकार ने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया है कि लड़कियों की सुरक्षा बढ़े, तो ये उनकी एक चिंता बनी रहेगी। और अगर चिंता के अलावा हम बात करें, ये तो चलो परिवार की बातें हैं, समाज, अगर आप लेट नाइट घर आती हैं तो सोचिए आपके बारे में किस किस तरह की बातें बोली जाएंगी। एक वर्किंग वुमेन होती है, वो घर से बाहर ही निकलती है तो उस पर कितने आरोप लग जाते हैं। और अगर आप राजनीति में है, आपकी तरह तरह की मीटिंग्स होगी, अलग शहर में भी, अलग स्टेट में भी जाना पड़ सकता है, इवन अलग कंट्री में भी जाना पड़ सकता है। आने जाने का आपका कोई समय फिक्स नहीं होगा। आपके जो आसपास के लोग हैं, अगर आप देर रात घर आएंगी तो इसके लिए दो बातें बनेंगी, चार बातें बनेंगी, न जाने क्या क्या कहा जाएगा, जिसकी वजह से आप पे आरोप भी लग सकते हैं। तो इस चीज के लिए आप तैयार रहिए कि ये सब तो होगा ही। और इसमें आप अभी भी देख पा रहे हैं कि लैंगिक असमानता भी है हमारे समाज में, जहां पर आप जानते हैं कि निर्णय लेने का पहला अधिकार घर में हो, परिवार में हो, लड़कों को दिया जाता है, और वैसे ही हमारा पुरुष प्रधान समाज है, वहां भी ये आपको देखने को मिलेगा। तो इन चीजों का आपको सामना करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप पर जैसे झूठे आरोप लगेंगे, मान लीजिए आपका करेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा, आप पे एलिगेशन लगेंगे, तो आसपास के लोगों को इससे दिक्कत होगी कि इसके बारे में तो ऐसी खबरें आ रही है, ऐसा सुनने को आ रहा है। क्योंकि राजनीति में जो महिलाएं आती हैं उनके लिए सही तो नहीं बोला जाता है। यहाँ तक कि ये तक कहा जाता है कि तरह तरह की किस्से कहानियां सुनाई जाएंगी आपको कि मान लीजिए कोई भी XYZ आपको बताएंगे कि मेरे जान पहचान में वो लेडी थी, उन्होंने बताया था राजनीति में आना, टिकट चाहिए तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कुछ पार्टियां कर रही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, हुआ भी है शोषण महिलाओं का राजनीति में, लेकिन सबका नहीं। सबको उस गलत रास्ते से होकर जाना है ऐसा जरूरी नहीं है। और आप अपनी क्षमताओं पे भरोसा रखिए।
तो ये जब बातें होंगी आपके मतलब न्यूज चैनल में, मान लीजिए कोई खबर आ गई कि विपक्षी पार्टियां जो आपकी होंगी, आपके विरोधी होंगे, वो तो कुछ कुछ बोलेंगे ही। और महिला पे सबसे पहला आरोप उसके कैरेक्टर पर ही लगता है, चरित्र पर ही लगता है। जब माता सीता को नहीं छोड़ा गया था, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, उनके समाज में तरह तरह की बातें बोली गई थी। देखिए आप, जिन जो पूजनीय है हमारे, उनको भी समाज की इन बुराइयों का सामना करना पड़ा था। तो आप सोचिए, आप एक साधारण नारी है जो असाधारण काम करने चली है, तो आपके लिए तो बोला ही जाएगा 100%। तो इन सिचुएशंस के लिए आप तैयार रहिए। फिर बात आ जाती है कि अपेक्षाओं की। अपेक्षा ये होगी कि आप एक राजनीतिक पार्टी में काम कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, तो आपके समाज के लोगों को, गली मोहल्ले के लोगों को ये अपेक्षा आपसे रहेगी कि आप किसी बड़े पद पर है, बड़े कुर्सी पे बैठे हैं, तो कम से कम उनका काम करवाए, उनके काम आए और अपने गली मोहल्ले की समस्याओं पे भी ध्यान दे। उनको यही रहता है कि आप बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, तो उनकी भी मदद की जाए। तो अपेक्षाओं का भी फिर इसमें भी बोझ रहेगा। जैसे पारिवारिक समस्याएं, जो इसमें मैंने इसका जिक्र किया था कि उनके सामने भी अपेक्षाओं का बोझ रहता है। और समाज एक ऐसी चीज है जो संघर्ष के समय में आपको दो बातें सुनाएगा। परिवार का सिचुएशनल होता है कि वो आपको सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन समाज का कंफर्म करके चलिए, वो आपको सपोर्ट तब करेगा जब आप उन्हें कुछ बनते हुए दिखेंगे, जब आप उनको कुछ अचीव करते हुए दिखेंगे। तो ये चीजें हैं, और वो आपके साथ में आपकी सफलता के बाद ही आएंगे। ये देखिए साथियों, ये कुछ समस्याएं थी। अब इन समस्याओं में आपको एक सच्चाई और बता देती हूँ। आप अगर चाह रहे हैं कि इन समस्याओं का समाधान है कि आप समाज को अपने साथ लेकर चल सके, वो आपको सपोर्ट करे, इसके लिए क्या करें? तो साथियों, समाज तो मैंने बताया सपोर्ट आपको आपकी सफलता के बाद ही करेगा। अच्छे अच्छे रिश्तेदार फिर बन जाएंगे आपके, लेकिन जब तक संघर्ष कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि आप अकेले हैं। और इसके अलावा आपको अपने समाज के लोगों को पॉजिटिव कैसे करना है, वो आपके बारे में अच्छा सोचने लगे, और कम से कम तरह तरह की बातें ना करें। पीठ पीछे कोई क्या बोलता है, इस पे तो आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन सामने से भी कि आपकी तारीफ करे या फिर कुछ वो पॉजिटिव हो जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको उनसे लड़ना नहीं है, आपको उनका विरोध नहीं करना है, क्योंकि ये जो समाज चलता आ रहा है सदियों से ऐसा है, और बदलाव करने जाएंगे तो कुछ लोगों को परेशानी होगी ही, क्योंकि आप पावर में आने जा रही है और इससे बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंचेगी ही। तो आपको उनसे पहली बात तो लड़ना नहीं है, और आपको अपना काम करते ही जाना है। आप क्या कर सकती हैं कि आपके समाज में देखिए, आपके गली मोहल्ले में देखिए, कोई सीवरेज की समस्या है, गली टूटी हुई है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ऐसे मुद्दे देखिए जिस पर आप काम कर सकते हैं। और हो सकता है तो जो लोग आपसे 1 to 1 बात कर रहे हो, तो उनसे 1 to 1 बात करिए। आपसे आपके परिवार के पास आकर के कहते कि हमारा ये काम नहीं बन रहा है इस तरीके का, तो ये सब आप उनका काम करवा करके उनको अपने फेवर में कहीं ना कहीं ला सकते हैं। फिर बाद में जो है आपकी एक पॉजिटिव चर्चा शुरू हो जाएगी कि हाँ, लड़की कुछ काम कर रही है या इनकी बहू बेटी कुछ काम कर रही है। और आपका जो सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है राजनीति में, जो आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा, वो आपका परिवार रहेगा। अगर आपका परिवार आपके साथ है, आपको सपोर्ट करता है, आप उनको अपने सपोर्ट में ले आते हैं, तो समाज के 4 लोग कुछ बोलते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उनको अपने आप कन्विंस कर लेंगे, वो अपने आप समझा देंगे कि ये क्या काम कर रही है, क्यों कर रही है, और फिर उनको आपके लेट नाइट आने जाने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिर पता रहता ना कि हाँ, परिवार के लोग साथ में हैं। तो ये भी एक आप स्टैंड ले सकते हैं इसके लिए। और इसके अलावा जो आपके जो समाज के लोगों के लिए, गली मोहल्ले वालों के लिए, आप उनका कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है, राशन कार्ड का, वोटर आईडी का, कोई भी, आप उसमें उनकी मदद कर सकते हैं। किसी के घर में किसी बच्चे को नौकरी लगना है, उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं आपसे। वो सोचते हैं कि आप राजनीति में, इसका मतलब आप पावर में हैं। उनको इतनी जानकारी नहीं है कि आपने चुनाव लड़ा है या नहीं लड़ा है, जीता है या नहीं जीता है। अगर आप किसी पार्टी संगठन से जुड़े, इसका मतलब आप सरकारी काम करवा सकते हैं आसानी से। ये एक धारणा बनी हुई है, और ये आपको भी स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तो एक ये पॉइंट है। और इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि अंबेडकर जी ने कहा था, पे बैक टू योर सोसाइटी। तो उसमें हम
क्या कर सकते हैं, आप अपने मोहल्ले में कोई कार्यक्रम करवाइए, कोई मीटिंग करवाइए, किसी समस्या पे बात करनी है, लोगों की गैदरिंग करवाइए। जैसे महापुरुष जो हमारे हुए हैं उनके मान सम्मान में कोई ना कोई इवेंट करवाते रहिए, जहां लोग एक बार आकर देख सके। और वहां पर आप इनवाइट करिए अपने, मान लीजिए कोई एमसी है, एमएलए है, इस प्रकार से कहीं भी जो बड़े बड़े लोग हैं वहां की कोई संस्था अच्छा काम कर रही है, उनके डायरेक्टर को बुला लिया, और आपकी टीम के लोग, आपके संगठन के लोग, जो आपके सीनियर लीडर हैं, उनको आप वहां पर इनवाइट करके एक सिस्टमेटिक वे में कार्यक्रम करवा सकते हैं, जिसमें सम्मानित किया जाए कुछ लोगों को। आपके गली मोहल्ले के बुजुर्ग लोग हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रतिष्ठित लोग भी होते हैं जो समाज को एकजुट करके रखते हैं, जिनका दबदबा होता है समाज में। तो ऐसे लोगों को, कुछ को जिनकी मतलब आपको लगता है कि पॉजिटिव है ये लोग, तो थोड़ा बहुत उनको सम्मान दिलवा सकते हैं, इससे वो आपके लिए पॉजिटिव बने रहेंगे। आप उनको साथ अपने संघर्ष में लाए ना लाए, वो आपके लिए अच्छा बोले ना बोले, एटलीस्ट आप उनकी थोड़ी सी सोच को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इस पे आप काम करिए। तो साथियों, बाकी समाज, ये चार लोग वही है जो हम कहावतों में अभी तक सुनते रहते हैं कि आप ये करोगे चार लोग क्या कहेंगे, ये करोगे चार लोग क्या कहेंगे। ये चार लोग नजर कहीं नहीं आते, लेकिन रहते उसी समाज में और उसी समाज के होते हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आखिरी में यही बात कहना चाहूंगी कि जब आपने अपने देश के लिए कुछ करने के लिए सोच ही लिया है, जब आपने अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करने के लिए सोच ही लिया है ना, तो वो जो अश्की टू एक डायलॉग है ना मूवी का कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, तो वो रिप्लाई करती है कि मेरी दुनिया मेरा समाज जो है यही है। तो आप अपना जो देश के लिए अपना काम है, आपका जो लक्ष्य है, उसको यही मान के चलिए। फिर दुनिया क्या कहे, समाज क्या कहे, उसकी चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। और मेंटली लेवल पर स्ट्रांग रहिए, किसी की बातों से डिमोटिवेट होकर के अपना लक्ष्य मत बदलिए। और आगे चल करके इसी तरह की और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आपको किसी बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकती हैं, और मेरी ईमेल आईडी आपको नजर आ रही होगी वीडियो में, तो आप उस पर भी मुझे मेल कर सकती हैं। आप पर्सनली मिलना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, तो मेरी टीम आपको रिवर्ट कर देगी और आपसे संपर्क कर लेगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।